नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सन 1977 में जमीन रजिस्ट्री कराया था, लेकिन उसका जो है दाखिल खारिज नहीं हो पाया था। और जब बहुत दिनों के बाद अब कुछ दिन पहले जो है मेरे पूर्वज के द्वारा जमीन रजिस्ट्री का पेपर मिला, तो मैंने सोचा था कि जमीन रजिस्ट्री का आप जो है दाखिल खारिज करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ही कागजात गुम हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की बात है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ पाइएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है? इसलिए स्किप मत कीजिएगा। तो बात इस तरह की है, सन 1977 में आपने जमीन रजिस्ट्री कराया, लेकिन जो है उसका दाखिल खारिज अर्थात म्यूटेशन नहीं हो पाया। और फिर बहुत दिनों के बाद प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो इस समय जो है आपको दस्तावेज मिला जो आपके पूर्वज जमीन रजिस्ट्री कराए थे। तो आपको मिला तो आपने सोचा क्या कि अब इसका जो है दाखिल खारिज करवाएंगे, और दाखिल खारिज कराने से पूर्व ही आपका कागजात गुम हो गया, खो गया, या फिर यूं कहें कि चोरी हो गया, जो भी मैटर हो, लेकिन गुम हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? आप क्या किए? गए रजिस्ट्री ऑफिस उसका नकल निकलवाने के लिए, लेकिन वहां पर यह सुनने को मिला कि उतना पुराना रिकॉर्ड प्रेजेंट टाइम में यहाँ उपलब्ध नहीं है, सब फट चुका है। अब क्या करेंगे? क्योंकि एक तो रजिस्ट्री पेपर था आपका, लेकिन जो है वह भी गुम हो गया। साथ ही ये प्रॉब्लम था कि दाखिल खारिज भी आपका नहीं हो रखा था। अगर दाखिल खारिज हो रखा होता तो कुछ ना कुछ उसका उपाय जरूर हो जाता। अब बात आती है कि दोनों में से कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस जमीन का जो है रजिस्ट्री हमारे पूर्वज द्वारा कराया गया था। तो अब बात आती है कि आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, लेकिन अगर आप उस जमीन पर बने हुए हैं, जिस जमीन का दस्तावेज आपका खो गया, उसका दाखिल खारिज नहीं हो रखा था, उस जमीन पर आप बने हुए हैं, आपका दखल कब्जा है, तो कुछ उपाय हो सकता है, आप घबराएं नहीं, ठीक है? तो सर्वप्रथम दस्तावेज की बात अगर करें तो कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए एक दस्तावेज आपको तैयार करवाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप उस जमीन पर दखल कब्जा आपका है और आपके गांव ग्रामीण के लोग जो भी हैं वह ये देख रहे हैं कि आप उस जमीन पर बने हुए हैं वर्षों से, तो आप एक दस्तावेज तैयार करा सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ते हैं तो वहां के सरपंच के द्वारा जो है आप उनके लेटर पैड पर एक लेटर लिखवाएंगे, ठीक है? या फिर अगर मान लीजिए कि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपका जो वार्ड पार्षद होगा उनके थ्रू आप उनके लेटर पैड पे लिखवा सकते हैं। तो अब बात आती है कि लिखाएंगे क्या? तो वहां पर जो है आपको उनके तरफ से ये लिखना है कि इस जमीन पर जो भी जमीन आपका है उसका डिटेल्स देना है, ठीक है? पूरा डिटेल्स, कौन से मौजा का है, उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर क्या है, कितना जमीन है, उस जमीन पर आप बने हुए हैं, जो व्यक्ति उस पर है उनका नाम, उनका पूरा डिटेल्स होना चाहिए। तो उस पे बने हुए इस डिटेल्स के साथ लिखना है कि इस जमीन पर इतने वर्षों से, जितना भी वर्ष हुआ है उतने वर्षों से इस जमीन पर ये रह रहे हैं और इनके पूर्वज द्वारा इस जमीन का रजिस्ट्री कराया गया था। और फिर जब रजिस्ट्री पेपर इनको मिला तो जैसे ही इन्होंने सोचा कि अब इसका दाखिल खारिज कराएंगे, क्योंकि उसका दाखिल खारिज नहीं हो रखा था, तो दाखिल खारिज जैसे ही सोचा कि कराएंगे, उससे पूर्व ही इनका जो है कागजात गुम हो गया। अब इनके पास ना ही जमीन रजिस्ट्री का पेपर है और ना ही इनका दाखिल खारिज हो रखा है, लेकिन इस जमीन पर इतने वर्षों से ये रह रहे हैं, इसका प्रमाण है। तो इस मैटर को बनाने के बाद उनका जो है सिग्नेचर और मोहर भी होगा। साथ ही
जो भी पुराने बुजुर्ग हैं गांव ग्रामीण के, उनका भी गवाह के रूप में सिग्नेचर होगा। और इस तरह का पेज क्रिएट करके आपको रख लेना है। प्रेजेंट टाइम में सर्वे का समय चल रहा है। जिन जिला में सर्वे हो रहा है और जो जिला बाकी है, सभी जिला में सर्वे का कार्य किया जाएगा। तो सर्वे का कार्य जब किया जाएगा, आपके पास जब सर्वे किया जाएगा, तो उस दस्तावेज को आपको पेश करना है। ठीक है, उसके आधार पर जो है आपका केस बनेगा, वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है इस बात का कि कोई दावा पेश करने वाला नहीं हो, क्योंकि आपका दाखिल खारिज नहीं हो रखा है तो कोई दावा पेश कर सकता है। जिनके नाम से जमाबंदी रन कर रहा था वो दावा पेश कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति दावा पेश नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो है आपका वो दस्तावेज एक्सेप्ट किया जाएगा और उस पर विचार करते हुए हो सकता है उसका खतियान तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावे और कोई मुझे लगता है और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप जरूर करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।